गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में आज आप लोग को ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू मटेरियल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या उनका जो जर्नल एंट्री होगा उसको बताएंगे। प्रीवियस पार्ट में हम इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम दोनों में थ्योरी का डिस्कस किए थे। तो हम लोग का जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है इसमें जर्नल और लेजर इंपॉर्टेंट है। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 एलिमेंट मेन होता है, एक मटेरियल, दूसरा वेजेज और तीसरा ओवरहेड। उसके बाद कॉस्ट शीट को कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरह सिस्टम को फॉलो करते हुए हम जर्नल आज सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। उनका क्या ट्रांजैक्शंस होगा, क्या एंट्री होगा। तो जैसे देखिए ये ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू मटेरियल हेडिंग कर दिए। ट्रांजैक्शन अच्छा, एंट्री के समय में अगर हम लोग फिनेंशियल बुक का एंट्री समझे तो इस बुक के एंट्री से हम लोग को कॉस्ट बुक का एंट्री समझने में सुविधा होगा। कॉस्ट बुक का एंट्री करने के लिए जो 10 लेजर अकाउंट का नाम बताए थे, ऑलवेज ट्राई उसके अंडर से ही करना है, उसके बाहर किसी अकाउंट का नाम यूज नहीं करना है। तो 1 नंबर ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं परचेज ऑफ मटेरियल। अब परचेज ऑफ मटेरियल इन कैश मान लिया गया कि वो किस में किया परचेज, तो कैश में। तो परचेज का अगर नॉर्मल एंट्री का बात करें तो हम लोग के घर में फिनेंशियल बुक में एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट। फिनेंशियल बुक का बात कर रहे हैं तो फिनेंशियल बुक का एंट्री हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही अगर 2 नंबर बात करते हैं कि वो परचेज ही है, लेकिन वो परचेज किस में है, ऑन क्रेडिट। तो परचेज टू कैश के जगह पे अगर क्रेडिट परचेज किया जाए तो एंट्री तो वैसे ही होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट और टू वो क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर या उसको क्या बोलेंगे, सप्लायर अकाउंट। ये जो 2 एंट्री लिखे हम लोग नॉर्मल, ये फिनेंशियल का एंट्री है। जो बेसिक जर्नल एंट्री जानते हैं वो इस 2 एंट्री को भी आराम से बोल देंगे। मटेरियल खरीदा गया परचेज टू कैश, अगर क्रेडिट करते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर। अब जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आया तो मटेरियल का नाम दिया गया था स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अपने अगर मटेरियल खरीदे हैं तो मटेरियल हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ मटेरियल आया, इसका मतलब हम लोग का स्टोर इंक्रीज कर गया। तो उसका एंट्री होना चाहिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। बोले थे कि हम लोग इस सिस्टम में ओनली नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, रियल और पर्सनल अकाउंट के जगह पर एक नाम यूज करते हैं जिसका नाम है टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कैश के जगह पे कौन आ गया, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कैश, बैंक, डेटर और क्रेडिटर, इनकी जगह पे यही नाम आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल, या आप इसको जनरल लेजर कंट्रोल के नाम से पुकार सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 2 नंबर ट्रांजैक्शन था क्रेडिट परचेज, ये फिनांस बुक में थोड़ा सा एंट्री डिफर है, बट कॉस्ट बुक में तो सेम एंट्री हो जाएगा। दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब हम लोग गुड्स खरीद के लाएंगे तो खरीद के लाने में हम लोग को कैरेज कार्टेज लग सकता है, तो एक तीसरा ट्रांजैक्शन दे देते हैं कैरेज पेड। कैरेज या उसको कार्टेज बोलते हैं पेड। तो कैरेज या कार्टेज
कैरेज या कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश देंगे तो कैश, चेक देंगे तो बैंक। ये फाइनेंशियल बुक का नॉर्मल एंट्री है, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसका नाम एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब ये जो कैरेज है अगर कॉस्ट लेजर में समझा जाए तो ये मटेरियल से रिलेटेड कैरेज है, तो ये हमारे मटेरियल कॉस्ट को बढ़ा देगा। मटेरियल कॉस्ट को बढ़ा देगा तो हमको एंट्री में मटेरियल दैट इज स्टोर लेजर अकाउंट को ही डेबिट करना होगा। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह पे बोले थे लिखना है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर ये तीनों एंट्री देखा जाए तो तीनों एंट्री कॉस्ट कंट्रोल में एक ही सिस्टम का एंट्री हुआ। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मटेरियल परचेज करेंगे, दैट इज मटेरियल परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब के लिए परचेज करेंगे तो यहां पे फिनेंशियल में नो चेंज, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखिए या टू क्रेडिटर अकाउंट लिखिए, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। वो परचेज चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, परचेज इज परचेज, तो परचेज टू कैश और टू क्रेडिटर। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी खास काम के लिए किए हैं तो जिस काम के लिए किए हैं उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट अकाउंट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अगर स्पेसिफिक जॉब के लिए खरीदा तो उसके लिए हम लोग ले आए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, और जबकि नॉर्मल परचेज करेगा तो हम लोग स्टोर लेजर ले आएंगे। अच्छा, ऐसा भी होगा जो परचेज किए थे वो वापस करना पड़ गया, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का यहां एंट्री हो गया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये परचेज का उल्टा एंट्री हो जाएगा, तो एंट्री यहां भी उल्टा होगा। स्टोर हमारे घर से चला जाएगा, स्टोर चला जाएगा तो स्टोर लेजर को क्रेडिट करना होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वहां पे डेबिट आ जाएगा वापस कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। वो जो परचेज का एंट्री था स्टोर टू कॉस्ट, रिटर्न में उसी एंट्री को उल्टा कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो मटेरियल हम लोग खरीदे थे इस मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाएगा। जब मटेरियल हम लोग इशू करते हैं तो मटेरियल दो हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन पर्पस के लिए इशू किया जाता है। तो यहां पर फिनांस में इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिनांस में नो एंट्री। उसी तरह यहां पर और एक लाते हैं इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड होता है तो इसका भी फिनांस में कोई एंट्री नहीं होता है। तो फिनांस में इशू ऑफ मटेरियल चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो इसका एंट्री नहीं होगा। लेकिन कॉस्ट में सोचना होगा, डायरेक्ट मटेरियल को प्रोडक्शन पर्पस के लिए इशू किया गया था, तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए इशू किया गया था तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब मटेरियल इशू हुआ है तो मटेरियल कम गया टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन में जब मटेरियल इशू होगा तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। अब यहां पे इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल जनरली फैक्ट्री ओवरहेड के लिए होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर
कंट्रोल अकाउंट, तो जिस ओवरहेड के लिए इशू होगा वो ओवरहेड डेबिट कर दिया जाएगा। यहां पर एज्यूम कर लिए कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कर लिए। अगर आप बोलते नहीं ऑफिस में मटेरियल गया या सेलिंग का पैकिंग मटेरियल था सेलिंग में गया तो फैक्ट्री ओवरहेड का नाम बदल जाएगा। जिस ओवरहेड में जाएगा, ऑफिस में जाएगा ऑफिस ओवरहेड कर देंगे, सेलिंग में जाएगा सेलिंग ओवरहेड कर देंगे। और एक करते हैं इशू ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर्स। रिपेयर के लिए मशीन उशीन खराब हो जाने से उसके लिए लूज टूल वगैरह स्पेयर पार्ट्स वगैरह इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ मटेरियल फॉर रिपेयर्स। तो फिनांस में इसका कोई एंट्री नहीं होता है। कॉस्ट में चूंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो इसीलिए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल गया था तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर आप टेक्निक देखो तो जब जब स्टॉक आएगा तो स्टोर लेजर डेबिट होगा और जब जब स्टॉक गया तो स्टोर लेजर को क्रेडिट करते गए। ये मटेरियल से रिलेटेड अभी 8 एंट्री हुआ और भी अभी 4-5 एंट्री आएगा, तो ये देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद चलते हैं। 4-5 एंट्री अभी मटेरियल से रिलेटेड और है। आगे बढ़ते हैं। जो मटेरियल इशू किए थे वो रिटर्न भी आ सकता है, तो रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। जो मटेरियल हम इशू किए थे वो उसमें से एक डायरेक्ट मटेरियल था, तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोग के पास वापस आ गया तो फिनांस के लिए इशू का एंट्री नहीं था तो रिटर्न का भी एंट्री नहीं है। तो कॉस्ट में मटेरियल वापस आया है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। मटेरियल वापस आया है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। प्रोडक्शन से वापस आया है तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। जहां गया था वहां से आया तो उसको क्रेडिट कर देंगे, स्टोर डेबिट हो जाएगा। और यहां पर एक करते हैं रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। यहां नो एंट्री होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए नहीं गया था, फैक्ट्री ओवरहेड में गया था, या बोल सकते हैं आप ऑफिस सेलिंग ओवरहेड में गया था। तो जिस ओवरहेड में गया था वहां से वापस आ गया। फिर वही बात, मटेरियल हम लोग के पास आया है, दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और जहां से आया है उसको क्रेडिट कर देंगे। हम एज्यूम किए थे फैक्ट्री से आया है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इशू करते वक्त भी हम फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट किए थे तो रिटर्न करते वक्त फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर दिए। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। इसके अलावा मटेरियल जो था वो अपने यहाँ मटेरियल रखा लॉस हो जा सकता है, खराब हो जा सकता है, तो वो एक होता है नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। मटेरियल रखे शॉर्टेज हो गया, कम हो गया, खराब हो गया, तो उसके लिए हमको एंट्री करना है। फिनांस में तो कोई एंट्री नहीं है, लेकिन कॉस्ट में उसका एंट्री करना होगा। एज्यूम कर लेंगे वो फैक्ट्री का खर्चा है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। मटेरियल कम गया इसलिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो गया फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब यहां पे देते हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नुकसान हो गया, स्टॉक का नुकसान हो गया। अगर स्टॉक का नुकसान होता है तो यहां एंट्री होता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट से टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में रहता है और अपना मेन रिकॉर्डिंग है। यहां पे कॉस्ट में क्या रिकॉर्डिंग होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जो भी हो, मटेरियल अगर लॉस्ट होता है तो मटेरियल कम होता है तो स्टोर लेजर को हमको कम करना पड़ेगा, तो स्टोर लेजर क्रेडिट करना होगा। और एक चीज देखते हैं, कभी कभी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम जॉब्स, एक जॉब से दूसरे जॉब में मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है तो उसका एंट्री भी करना पड़ता है। से फ्रॉम जॉब नंबर 101 टू जॉब नंबर 103, यहां पे कोई एंट्री नहीं होगा, लेकिन यहां पर एंट्री होगा। जॉब नंबर 3 में गया तो जॉब नंबर 103 अकाउंट डेबिट टू जॉब नंबर 101 अकाउंट। ये एक जॉब से दूसरे जॉब में अगर मटेरियल ट्रांसफर होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं रिसीविंग जॉब डेबिट और गिविंग जॉब क्रेडिट, जो जर्नल का नॉर्मल रूल्स है। ऐसे करके हम लोग स्टोर से रिलेटेड ये सारा एंट्री कर लिए। टोटल एंट्रीज स्टोर से रिलेटेड, यहां देखें स्टोर से रिलेटेड, यहां पे हम लोग कोशिश किए कि स्टोर से रिलेटेड सारा एंट्री एक जगह पर आ जाए। तो यहां पे लाए 8 एंट्रीज लाए और यहां पे ले आए उस 8 एंट्रीज के बाद रिमेनिंग 5 एंट्री इधर लाए। इसके अलावा भी एंट्रीज हो सकता है। नॉर्मली आपको एंट्री करने के पहले ये सोचना होगा कि स्टॉक अपने पास आ रहा है, दैट इज स्टोर इंक्रीज कर रहा है। अगर स्टोर इंक्रीज कर रहा है तो आप डेबिट कर दो, और स्टोर यदि डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर दो। ठीक है, फिर अब चलते हैं, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसा इसका जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सामने है आपके, मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लिख रहा है कि द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ September 17 इन जाइको लिमिटेड। इंटर द ट्रांजैक्शन इन फिनेंशियल बुक एंड कॉस्ट बुक। हम लोग कॉस्ट बुक में एंट्री करके देखेंगे। फिनेंशियल बुक में तो हमने बताया था कि नॉर्मल एंट्री होता है, और जो एंट्री मेन है वो अपने कॉस्ट बुक में एंट्री देखेंगे। जैसे यहां देखिए मटेरियल का क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, 2 परचेज दिया है। मटेरियल हम लोग क्रेडिट भी खरीदे हैं, कैश भी खरीदे हैं। और ये एक बताए थे कि मटेरियल परचेज किया गया हो स्पेसिफिक जॉब के लिए, उसका सीधा रिलेशन जॉब से होगा। जॉब कहने का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से होगा, उसके लिए स्टोर लेजर का कोई मायने नहीं रखता है। इसके बाद यहां पे देखिए डायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल जो इशू होगा वो ओवरहेड का आइटम होता है। अगर फैक्ट्री में इशू किया गया तो फैक्ट्री ओवरहेड, और ऑफिस में इशू किया गया तो ऑफिस ओवरहेड। तो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू 2 बार दिया है, एक बार टू फैक्ट्री, एक बार टू ऑफिस। जो मटेरियल हम लोग परचेज किए थे आइदर कैश या क्रेडिट परचेज किए थे, वो रिटर्न कर दिया गया, तो परचेज रिटर्न हो गया। अच्छा, ये मटेरियल रिटर्न आया टू स्टोर फ्रॉम शॉप फ्लोर। ये जो डायरेक्ट मटेरियल जॉब में इशू हुआ था वो जॉब में से मटेरियल वापस आ गया, यहाँ रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हो गया। ट्रांसफर है 29 नंबर जॉब से मटेरियल ट्रांसफर करके 29 से 35 में गया है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये भी अपने लिस्ट में था। ये भी था रिपेयर के लिए स्टोर इशू किया गया। किसके रिपेयर के लिए? फैक्ट्री रिपेयर के लिए। तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जानेंगे। यहां देखो शॉर्टेज में 2 दिया है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को जनरली हम बोले थे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं, और एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से हम लोग चाहे तो इजी वे में हम लोग कॉस्ट अकाउंट्स में एंट्री इसका पास आउट कर देंगे। तो इसके लिए हमको जर्नल का फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में जर्नल एंट्री लिखते हैं और नरेशन मैंडेटरी नहीं होता है। तो चलो चलते हैं, इसका जर्नल एंट्री करते हैं। ये फॉर्मेट आपके सामने है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स जैको लिमिटेड जर्नल, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, पहला ट्रांजैक्शन था परचेज किया गया है क्रेडिट।
अगर हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं, अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं, मटेरियल खरीदते हैं, तो स्टॉक मेरे पास आएगा। स्टॉक आएगा का मतलब हुआ स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट खरीदे हैं टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो स्टोर लेजर डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 9000। ठीक है, ये वाला 1 का ए था, यहाँ डेट के जगह पे सीरियल नंबर डाल दिए। अच्छा, बी नंबर में कैश परचेज बोला है, एंट्री सेम होगा अपना कॉस्ट के हिसाब से। परचेज करने से अपने घर में स्टोर आया तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू पैसा दिए हैं तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कैश बैंक डेटर क्रेडिटर के जगह पे कॉस्ट लेजर लिखा जाएगा। अमाउंट है उसका 7000। तो ये देखिए, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज एंट्री सेम था। परचेज करने से स्टोर आएगा तो स्टॉक डेबिट कर देंगे और कॉस्ट लेजर क्रेडिट होगा। इसके बाद सी नंबर फिर से परचेज है, लेकिन इस बार स्पेशल जॉब के लिए खरीदा है। ये स्पेसिफिक मटेरियल है, किसी खास प्रोडक्शन पर्पस के लिए खरीदा गया है, इसलिए स्टोर डेबिट नहीं करके वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर स्पेसिफिक जॉब के लिए खरीदा जाए तो हम लोग को स्टोर लेजर से मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्शन में चला जाएगा। प्रोडक्शन में जाने का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड हुआ। इसके बाद 2 नंबर में है, जो मटेरियल खरीदे थे उसमें हम लोग मटेरियल इशू कर रहे हैं। अगर मटेरियल इशू कर रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू किया गया। जब बात प्रोडक्शन का हुआ तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल जा रहा है, स्टोर कम होगा, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब हम लोग के घर से मटेरियल निकल के जाएगा तो हमारा स्टॉक कम होगा तो स्टोर लेजर को क्रेडिट किया जाएगा, तो स्टोर लेजर क्रेडिट कर दिए। फिर से इशू हुआ है इनडायरेक्ट मटेरियल। 3 में ए और बी 2 है। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ फैक्ट्री के लिए, तो फैक्ट्री के लिए इशू करने से फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर इशू किए हैं तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंट है 3000। फिर उसी में दिया है मटेरियल इशू किया गया है ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए दिया गया है तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो बात होता है कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया गया वो जहां जाएगा, जिस ओवरहेड में जाएगा, उस ओवरहेड को डेबिट कर देंगे। फैक्ट्री में गया तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कर दिए, ऑफिस में गया तो ऑफिस ओवरहेड डेबिट कर दिए। नंबर 4 में दे रहा है मटेरियल जो खरीदे थे वापस आ रहा है। 1 नंबर में जो मटेरियल खरीदे थे तो स्टोर डेबिट हुआ था। अब बोल रहा है कि वो मटेरियल वापस आ रहा है तो स्टोर को क्रेडिट करना होगा। दैट इज परचेज का उल्टा एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये परचेज रिटर्न है, हम लोग जिससे खरीदे थे उसको मटेरियल वापस कर दिए। ट्रांजैक्शन है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अमाउंट है 500। जिससे हम लोग मटेरियल खरीदे थे, तो जब मटेरियल खरीदे थे तो स्टोर डेबिट हुआ था, आज मटेरियल वापस कर रहे हैं तो स्टोर को क्रेडिट कर दिया गया।
अच्छा, इस बार जो डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ था वो रिटर्न आ रहा है। इस बार हमारा प्रोडक्शन सेंटर से प्रोडक्शन पर्पस के लिए जो मटेरियल इशू किए थे वो मटेरियल रिटर्न आ रहा है 300 का। इसका मतलब मटेरियल मेरे पास आ रहा है, दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन से आ रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, इसका अमाउंट है 300। ठीक है, और भी ट्रांजैक्शन है अभी। अगला ट्रांजैक्शन है मटेरियल ट्रांसफर होगा, जॉब नंबर 29 से जॉब नंबर 35 पे जाएगा। ये ट्रांजैक्शन नंबर 6 है। तो जिस जॉब में मटेरियल जाएगा वो जॉब डेबिट कर देंगे। जॉब नंबर 35 अकाउंट डेबिट टू जहां से मटेरियल ट्रांसफर हुआ है जॉब नंबर 29 अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब वाला ये ट्रांजैक्शन है। रिसीविंग जॉब डेबिट, दैट इज जॉब नंबर 35 डेबिट, आ गिविंग जॉब क्रेडिट, जॉब नंबर 29 क्रेडिट। नंबर 7 स्टोर पर्पस के लिए रिपेयर के लिए इशू किया गया। स्टोर का इशू हुआ है, लिखा स्टोर इशूड टू फैक्ट्री रिपेयर। फैक्ट्री में कोई रिपेयरिंग काम के लिए स्टॉक इशू किया गया। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है उसका 100 रुपया। तो 100 रुपया का मटेरियल इशू किया गया फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री रिपेयर। तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट। अब 2 लॉसेस दिया है। एक लॉस दिया है 8 का ए नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को बोले थे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से लिख दिया जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट है 400। और दूसरा लॉस एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस मीन्स कॉस्टिंग पीएल डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका अमाउंट है 600। तो जो मटेरियल का ट्रांजैक्शन लिखाए थे, जो मटेरियल का ट्रांजैक्शन बताया गया है, अगर उस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखा जाए तो मटेरियल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन का एंट्री कर देंगे। और हमेशा इसी बात को ध्यान रखना है, अगर मटेरियल रिसीव हो रहा है, दैट इज व्हाट कम्स इन, दैट इज मटेरियल कम्स इन, तो स्टोर लेजर को डेबिट करना है। इफ मटेरियल गोज आउट तो स्टोर लेजर को क्रेडिट करना है। इस सारे ट्रांजैक्शन मटेरियल को ठीक ध्यान से देखने से ये सवाल समझ में आ जाएगा। आप लोग को कहीं प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, पहले लिख के उसको समझने का कोशिश कीजिए। देख लीजिए इजीली समझ में आता है। अगर अच्छा लगता हो, समझ में आता हो तो मेरे चैनल 3 एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन का पीडीएफ वगैरह चाहिए या कोई सॉल्यूशन में डाउट है, पर्सनली अगर पूछना है तो आप हमको इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वेजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।